तो दोस्तों ये है जोखियों का ग्रेवयार्ड और ये हैं वो कब्रें जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कब्रिस्तान असल में जो है बलोचों और जोखियों का कब्रिस्तान है और कहा जाता है कि इनके बीच में चलता था कंपटीशन। तो कंपटीशन के की वजह से ये लोग कब्रों में भी कंपटीशन करते थे। एक ने अगर अच्छी कब्र बनाई है तो दूसरा कबीला उससे अच्छी कब्र बनाता था। और इनकी नक्शो निगारी में खास बात है, इनका कब्रों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें नक्शो निगारी से इसको भरा हुआ है फुल। और यही इन ग्रेवयार्ड की खसूसियात है जिसकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ पे तकरीबन ये 600 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें इस तरफ ये बेश तहाशा कब्रें। अच्छा, इन कब्रों में खास बात है कि इन कब्रों में जो मर्दों की कब्रें हैं तो आप देखेंगे ऊपर, कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो ऊपर एक तरह की जो है ना पगड़ियां बनी हुई हैं। तो इसका मकसद है कि ये मर्दों की कब्रें हैं और अगर इसमें कोई लेडीज की कब्र होगी तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिजाइनिंग है, जैसे ये आप देख रहे हैं डिजाइन, तो इन डिजाइनों में कंगन, हार और इस तरह का जो है ज्वेलरी वगैरह बनी हुई है। तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कब्र मेल है या फीमेल है। तो चलिए आगे आपको और भी दिखाते हैं। तो ये कब्रिस्तान है, तो यहाँ लाजमी आए, यहाँ का स्ट्रक्चर को देखें और यहाँ कब्रों पे जो है ना बहुत नक्शो निगारी की है, बहुत मेहनत है। और ये उन लोगों का हुनर है जो उस दौर में जिन लोगों ने इन कब्रों को बनाया था, उन कारीगरों का ये हुनर है। और इस हुनर को आपको देखना चाहिए कि आज के दौर में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बाद भी आप इस तरह का काम शायद ही कर पाएं। और अगर कर सके तो वो इतना महंगा होगा कि इंसान अफोर्ड ना कर सके। लेकिन आप सोचें कि उस दौर में लोगों ने इतना शानदार काम कैसे किया होगा, क्या माहिर कारीगर होंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को, अपने दोस्त को, और अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर लाजमी करें। और आपकी छोटी सी हेल्प होगी और आपके भाई का चैनल ग्रो करेगा। तो लाजमी इसको जो है ना शेयर किया करें, इस मेहनत का कुछ तो सिला मिलना चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।